अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, ठीक ही होंगे। अच्छा, पिछले लेसन मैंने आप लोगों को सारे बता दिए। फार्मूला बार के ऊपर जो पिछला लेसन गुजर के गया है, काफ़ी लेंथ में था। अब ये आज मैंने 3 टैब्स आपसे डिस्कस करनी है, डाटा, रिव्यू और व्यू। पढ़ी आप लोगों ने, MS वर्ड में भी हैं, कुछ चीज़ें सिमिलर ही हैं, बाकी इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप लोगों को उसकी समझ ना आए। ये एक्सेल की टैब्स तो आज ख़त्म हो जाएंगी, मगर इसके आगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको याद होगा, इसके इंट्रोडक्शन में कुछ टेम्पलेट बताए थे, टेम्पलेट्स के बारे में। वो अगला लेसन हमारा उसके ऊपर होगा। टेम्पलेट्स बताए जाएंगे, वो टेम्पलेट्स की मदद से आप बहुत कुछ चीज़ें ले सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। कैसे करेंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज की ये जो है क्या चीज़, डाटा, रिव्यू और व्यू। इनमें कौन कौन से फंक्शन हैं, ये उस सूरत में होता है कि जब आपने कंप्लीट असाइनमेंट्स बना ली जाती है, उनमें कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है। एक डाटा को मैनेज करने के लिए डाटा टैब ही दे दी उन्होंने। दूसरा रिव्यू, सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उनको रिव्यू करना, यानी कि उनकी प्रूफिंग करना। कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी मिस्टेक है वो आप रिव्यू से प्रूफिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ रिव्यू में ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश, उर्दू या फिर किसी और लैंग्वेज में आपने कोई चीज़ ट्रांसलेट करनी है। फंक्शन मौजूद है, इंटरनेट ऑन होना चाहिए, ये बताऊंगा। और व्यू में ये जो आप व्यू, क्योंकि ये पेज लेआउट पे भी मैंने बताया था कि व्यू ही है, उससे पता चलेगा हमारा जो ये जो डॉक्यूमेंट्स डिज़ाइन कर लिया किस तरह से डिस्प्ले होगा। इन सबको आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर भी थोड़ा सा लेंथ में जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बनाने की, क्योंकि आगे दरअसल मैंने ना 10 असाइनमेंट्स या 10 हो सकती हैं या 12। देखिए ये तो अब निर्भर करता है कि हम आपको बताते हैं कौन कौन से टॉपिक। उन टॉपिक्स को हमने आपके साथ डिस्कस करना है, क्योंकि वो 10 या 12 जितनी भी होंगी वो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि सारा एक्सेल आप कंप्लीट होगा। क्योंकि ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उन असाइनमेंट्स पे ये सारी चीज़ें यूज़ होनी जितनी मैं पढ़ा चुका हूँ। वो पहले आपको पता होंगी, वो एक किस्म की समझ लें कि ट्यूटोरियल होंगे हमारे। ट्रेनिंग बिगिनर्स आज तकरीबन ख़त्म होने वाली है, या अगले 2 लेसन्स में हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से ये काम करती हैं टैब्स, डाटा, रिव्यू और व्यू, बस इसका ख्याल रखना है। और इस चीज़ का ख्याल रखने से मुराद ये है कि इनकी मदद से बड़ा काम आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होंगे इंशाल्लाह ताला। चलें किस तरह से काम करती हैं आए दिखाते हैं आपको स्क्रीन पे। लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन स्टूडेंट्स। देखें आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया है, रिव्यू, डाटा, रिव्यू और व्यू बार। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये देखें, यहाँ पे हेल्प भी एक, ठीक है, ये हेल्प भी यहाँ से आप ले सकते हैं कम्युनिटी के फीडबैक से। फ़िलहाल सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ डाटा में देखिए लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डाटा। ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल डाटा, ये कोई वेब लेआउट या एक्सेस, इसका एक फ़ीचर है MS ऑफिस का एक्सेस। ठीक है, इससे आप इंपोर्ट फाइल माइक्रोसॉफ्ट से डाटाबेस, DBMS इसको कहते हैं डाटाबेस को। अगर आपको फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं डाटाबेस के अबाउट बना के, तो ये उसके साथ एक्सेस हो जाएगी। चूँकि एक्सेस उसको कहते हैं क्योंकि उसने एक्सेस कर लेना होता है फ़ाइल को जहाँ पे भी हो। अदरवाइज़ अब इनकी ज़रूरत नहीं है इसकी, जब नए प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा आ गए तो ये फ़ीचर अब इतने इस्तेमाल में नहीं आते इंशाल्लाह ताला। क्यूरी, ये जो क्यूरी है इसकी, ये मैं बता देता हूँ थोड़ी सी आपको। देखें ये क्यूरी में लिखा है फॉर्म फिल, ये है फॉर्म फिल। ये एक एक्स्ट्रा टिप्स है फॉर्म एक्सेल वर्कबुक का, ये CSV फाइल्स बनाने के लिए, XML, फॉर्म टेक्स्ट एंड फॉर्म फोल्डर्स, ये सारी फाइलें डाटाबेस के ऊपर ही सारी बनेंगी। इन क्यूरीज़ के हवाले से मैं सिर्फ इसमें आज जो 2-3 टॉपिक्स सिर्फ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये कंप्लीट इसके ऊपर एक असाइनमेंट्स मैं आपको बना के बताऊँगा कि आप एक्सेल के ऊपर फॉर्म कैसे बना सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला ट्यूटोरियल मैं इसका दूंगा आपको फॉर्म ये बनाने के लिए। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये एक आपके सामने, ये देखें, फार्म बनाने के लिए ये मल्टीपल फाइल्स आपके सामने डिस्प्ले होंगी स्क्रीन पे, बना सकेंगे आप। उसके बाद रिसेंटली सोर्स है, कोई सोर्स फाइल हो ऐसी जिसको आपने लेना हो। मैं फ़िलहाल अभी नहीं ले रहा क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको बताया है गेट एंड ट्रांसफॉर्म में ये मैं पूरी फाइल्स बना के दूंगा। फ्रॉम टेबल्स को भी बनाने हैं, टेबल्स की शक्ल में आप बना सकते हैं। ठीक है, न्यू क्यूरी डिटेल डाटाबेस बनानी है,
तो ये फॉर्म वगैरह आप बना सकते हैं। क्यूरी ऑप्शन है मल्टीपल में, थोड़ी सी हाईलाइट्स आपको दे दूं ताकि आप लोग बता देखें। डाटा लोड, बैकग्राउंड, डाटा रिव्यू, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, ठीक है, डायग्नोस्टिक्स, ये सारी डिटेल्स इसकी आ जाती हैं। क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले आप ये कंप्लीट कर लें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया रिव्यू भी, व्यू भी बार, डाटा भी। उसके बाद है ऑल रिफ़्रेश। ऑल रिफ़्रेश करेंगे अगर आपने ये कनेक्शंस आपने बनाए हुए हैं इनके साथ, क्यूरी के साथ, तो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हैं। वो अगर आपने कोई फ़िल्टर लगाया होगा तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएगा। सॉर्ट फ़िल्टर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले ही लेसन में, मगर फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि ये फ़िल्टर लगे हुए हैं, मैं यहाँ से अगर किसी को सिलेक्ट करूँगा, टू फाइल की क्लास को जाना चाहिए मुझे, तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। क्योंकि शॉर्ट फ़िल्टर है, उसके बाद ये मल्टीपल इसके अंदर ऑप्शन है सॉर्टिंग के, ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल एंड ऑप्शंस, ठीक है, सॉर्ट टॉप टू बॉटम एंड सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट। अब ये भी कर सकते हैं। ओके करें, ओके करें, ये कॉलम आपके सेट A to Z सेट हो जाएंगे। इसको कहते हैं सॉर्ट। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, वापसी ऑन किए देता हूँ, ठीक है। ये सॉर्ट फ़िल्टर के लिए, क्योंकि ये फ़ीचर आपने होम में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सॉर्ट वाला बटन। और इंसर्ट में भी ये फ़िल्टर वाला सेक्शन आपने यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करवाया था आपको, जैसे कि अभी है। तो ये एडवांस लेवल है थोड़ा फ़िल्टर्स का। इसमें वो सारा आई वांट टू रो, यानी कि अगर किसी रो के ऊपर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, कोई वांट टू रो, एडवांस पे क्लिक करूँगा तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दे देगा कि इसके ऊपर आपने कोई एडवांस लेवल पे लिस्ट रेंज लगानी है, लगानी चाहिए तो लगा सकते हैं आप। फ़िलहाल अभी मैं नहीं लगा रहा, तो ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद ये है आपके पास साथ ग्रुपिंग, ठीक है। ये लिखा हुआ है डाटा टूल्स, जिसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। अगर मैं ये टेक्स्ट टू कॉलम ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करता हूँ, ये मैंने जिनको सेलेक्ट किया ये मेरे सामने स्क्रीन पे आ गए नाम, ठीक है। इसको नेक्स्ट करूँगा। एक कॉलम में सेक्शन में ऐड करने के लिए ये सेमी कॉलम्स है, कॉमा के साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मेरे पास ये एक डाटाबेस की शक्ल में मुझे बता रहा है कि ये मैं इसको इस फॉर्म में ले आऊँगा, टेक्स्ट में लाना है, डाटे में लाना है, ठीक है। ये मेरे पास मल्टीपल्स ऑप्शंस आ रही हैं। मैं यहाँ से एडवांस लेवल पे भी चला जाऊँगा, थोड़ा सा डेसिमल्स अगर कोई मैंने ऐड करने हैं तो मैं कर सकता हूँ। रीसेट करके भी फ़िलहाल मैं फ़िनिश करता हूँ। तो ये मेरे पास डाटाबेस ये देखिए आ गई, ये देखिए ये सारे आपके सामने आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये तो थी आपके पास टेक्स्ट। उसके बाद फ्लैश बनाने के लिए, ये फ्लैश बनाने के लिए, क्योंकि फ़्लैश बनाने के लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये मल्टीपल फ्लैश हो जाएगा। उसके बाद रिमूव, ये डुप्लीकेट, अगर आपने डुप्लीकेट रिमूव बनाना है तो भाई वो भी रिमूव हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर इस पूरी लिस्ट में मेरे ख्याल से कोई डुप्लीकेट होगा, ये मैं यहाँ से लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ तक रिमूव डुप्लीकेट है, ये रिमूव डुप्लीकेट ही मैंने करना है, तो ये पूरी तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ। यानी कि मैं इतने एरिया में से कोई डुप्लीकेट होगा तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। ये सॉरी सिलेक्ट ऑल्टरनेट में कर रहा था, अब होगा रिमूव डुप्लीकेट। अब वो मुझे बता रहा है कि आप SR नंबर में से डुप्लीकेट चाहते हो या नेम में से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं चाहता हूँ कि नेम में जो भी डुप्लीकेट है नाम, आपने इसको रीड करना है, अगर है तो उसको डिलीट कर दो, सारे कॉलम जो सिलेक्ट हो गए। अच्छा, यहाँ से आप अनसेलेक्ट करके ना ये सिंगल सेलेक्ट भी कर सकते हो, ये देखो। अब देखिए ओके कर दिया। 38 यूनिक वैल्यूज़ थी, रिमेन करवाई उसने, वो रिमूव कर देती, ठीक है। अब ये कर दी उसने रिमूव। सिंपल ही बस यही चीज़ समझनी है आपने। और क्या उसके बाद है ये ग्रुपिंग, ये उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशंस हैं, डाटा वैलिडेशंस को ऐड करना है। एनी वैल्यूज़ डेसिमल्स वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। रेंज लगा दें अपनी, यहाँ से आप रेंज लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये ऐड भी करनी है आपने, यहाँ इतनी रेंज लगाएं आप। ये लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट किया है डाटा वैलिडेशन, अगर आप क्लिक करना है डाटा वैलिडेशंस, ठीक है। उसके बाद आपने होल नंबर्स बता दी, होल नंबर बताने, डेट बतानी, टाइम बताना है, जो कुछ भी बताना है आप यहाँ से बता सकते हैं। इक्वल टू ओके, ओके, ठीक है।
उसके बाद है सर्कल इनवैलिड डाटा, उसके बाद है ये क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ये सिलेक्शन होगी ऐसे चेक बॉक्स में लिखा हुआ है पिक फॉर द लिस्ट रूल द लिमिट्स। मिसाल के तौर पे अगर मैं इतनी सेलेक्ट करता हूँ इसको डाटा वैलिडेशन को, ऐड वैलिडेशंस, ठीक है, इनपुट मैसेजेस, एरर अलर्ट, और ये अब यहाँ से होस्ट नंबर्स डेसिमल्स लिस्ट बना दें आप, ठीक है जी, लिस्ट सोर्स फाइल बना लें। ओके, यू मस्ट सोर्स फाइल। उसके बाद वैलिडेशंस क्लियर करनी है आपने। उसके बाद कंसोल्ड है, एक कंसोल्ड बना सकते हैं, ठीक है, कंसोल्ड डाटा। उसका रिलेशनशिप आप कोई शीट्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं। रिलेशनशिप इस पूरी फैमिली के ऊपर मैं आगे कंप्लीट आपको टेक्स्ट के एक लेक्चर में बताऊंगा, जिस वक्त हम इसकी असाइनमेंट्स बनाएंगे इससे रेलिवेंट डाटा एंड टूल्स के बारे में। ये डाटा किस तरह से मैनेज किया जाता है, जो शीट्स आप ड्रॉ कर लेते हैं इसको फिर मैनेज भी करना होता है, सारा यहीं से होगा। फिर ये आता है फोरकास्ट शीट्स। फोरकास्ट शीट्स को ये शीट्स वगैरह अगर आप कॉलम्स वगैरह लगाना चाहें। उसके बाद ग्रुप है, अगर मिसाल के तौर पे इनका एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, ये कर दें ग्रुप, ये देखिए ये ग्रुप बन जाएगा। इसको ग्रुप को अगर मैं माइनस से क्लोज़ करूँगा इतना क्लोज हो जाएगा, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको इतनी वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, इसको भी ग्रुप बना देता हूँ, एक और ग्रुप बन गया। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये भी क्लोज़ हो जाएगा, देखें अब ये ग्रुप बने हुए हैं, ये देखें। अब जिस वैल्यू को आप क्लिक करेंगे ये ग्रुपिंग में रो, अच्छा कॉलम्स में भी आप ग्रुप बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, आप इसमें भी ग्रुप बना सकते हैं। ये देखें अगर इसको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये क्लोज़ हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो ये वापसी ऑन हो जाएगा। बस ये ग्रुपिंग वगैरह इसमें आप कर सकते हैं। अनग्रुप करना है, ठीक है, उसके बाद आपने इस इधर से अनग्रुप करना है, शीट्स में अनग्रुपिंग आप कर सकते हैं। ये अनग्रुप होता जा रहा है। उसके बाद आप इसको भी अनग्रुप कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ऑल्टरनेट सेलेक्ट करें और ये अनग्रुप कर दें, ख़त्म हो गया। ये देखें, बाकी ये आउटलाइन से अगर आप इनको बनाना चाहें तो ये फोरकास्ट इनमें सारे ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब आते हैं रिव्यू के ऊपर। रिव्यू क्या चीज़ है, सबसे पहले ये देखिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसमें अगर आपने F7 शॉर्टकट की लाते हैं तो वो रफ़ीक के स्पेलिंग कह रहा है कि आपके गलत आ रहा है, ठीक है। अब रफ़ीक करना चाहें, रफ़ीक लिखा हुआ है रफ़ीक के, वो कहता है इसको अगर यानी कि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर ले। मरसल को चेंज करना चाहते हैं, दिलावर को चेंज करना चाहते हैं, उमर को चेंज करते चाहते हैं, मुस्तफ़ा को चेंज करना चाहते हैं, कसीम को चेंज करना चाहते हैं, इस्लामिक दिलावर, कासिम दिलावर, ये नहीं जी सारी चेंज हो गई। अब ये पूरा इग्नोर करते चले जाएंगे, ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक चेक हो जाएगी। किसी का भी अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक आपने ठीक करनी है इसकी, तो ये मीनिंग बनाना चाहिए। इसको हाई का मीनिंग चाहते हैं तो ये तशय्युस क्लिक करें, अवेलेबल पाकिस्तान, देखें ये सारे आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पे ये आ जाएंगे अल्फाज मीनिंग। इम्पोर्टेंस जितनी भी होगी सारी बेटा आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो जाएगी, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद है वर्क स्टैटिक्स। वर्क स्टैटिक्स है वो कहता है एंड ऑफ दी शीट के का मतलब होता है 1000, 42,000 सेल विद डाटा टेबल 1 है, ठीक है। ये फार्मूलाज 75 लगे हुए हैं, यानी कि 75 है। बुक वर्क बुक 1 है, शीट 3 है, ठीक है। उसके बाद है सेल विद डाटा, इतना ही सारी इसकी बात डिटेल वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स बताता है। ये जैसे मैंने आपने वर्ड काउंटर देखा होगा, इसी तरह वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा, चेक एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को चेक करना है। ये देखें मल्टीपल ऑप्शन, यहाँ पे भी वार्निंग, शीट 1 के ऊपर क्या क्या वार्निंग्स हैं ये लिखी हुई हैं। उसके बाद आगे और देखिएगा, एक्सेसिबिलिटी में आल्ट टेक्स्ट है, ये तो मैं बार बार रिपीट आता है तो आपको पता ही है। ये फॉर्मेट एंड टेबल्स, ये सारे वही आ गए। अनमर्ज सेल आ गए, ये सारी फॉर्मेटिंग वैसे ही आप कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी ये स्मार्ट लुकअप इंशाल्लाह हम बनाएंगे आगे, लुकअप के ऊपर पूरे कंप्लीट टॉपिक्स आने इंशाल्लाह बहुत जल्द। उसके बाद है ट्रांसलेट। ये ट्रांसलेट को क्लिक करेंगे, इंटरनेट ऑन होना चाहिए। ये आपकी राइट साइड स्क्रीन पर ट्रांसलेट आया, पैसिफिक हाई स्कूल सिस्टम ITT यानी कि रजिस्टर। अब इसको आपने डेफिनेटली अगर आपने इंसर्ट करना है तो आप इसको कॉपी कर लें, इंसर्ट कर लें, ये लें, स्कूल का मकतब मदरसा, यानी कि वो मीनिंग बता रहा है सारे आपको,
ठीक है। ये सारी चीज़ें अब इसको किसी भी ज़रूरी नहीं यही लैंग्वेज तुर्किश लैंग्वेज में करना है, उसमें कर लेंगे आप, ठीक है। ये मल्टीपल सारी ज़बान तेलुगु ज़बान में करना है, इंडियन है ये तेलुगु ज़बान में हो जाएगी, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं। आप लोगों ने ये ट्रांसलेट मैंने क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर दिया, कमेंट्स लगाना है, इसको क्लोज़ कर दें, यानी कि इस लाइन पे कमेंट्स लगाना है, न्यू कमेंट्स लगाएंगे तो ये कमेंट्स ऐड हो जाएगा। अगर इसको डिलीट करेंगे, ये रेड कलर का अगर ये कॉर्नर पे निशान कहीं भी आ रहा है इसका मतलब आपके कमेंट्स है, ठीक है। डिलीट करना चाहे इसी तरह ऐड करते जाएँ आप। उसके बाद है प्रोटेक्शन शीट। अगर आप प्रोटेक्शन शीट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड लगा दें, आपके शीट बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएगी। इनको सेलेक्ट करें, यहाँ पे एक पासवर्ड लगाएं, फिर ओके कर दें, फिर ओके कर दें, तो ये आपकी प्रोटेक्शन लग जाएगी। प्रोटेक्शन वर्कबुक भी ऐसे ही है, पूरी स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा पासवर्ड। अगर आप ओपन जब तक नहीं होगी, जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे। देखिए मैं अभी 1 2 3 4 5 6 ओके किया, फिर 1 2 3 4 5 6 ओके किया। अब वो कहता है पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन कन्फर्मेशन ओके ओके, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। कहता है कि आपने कुछ ज़्यादा देना, 1 2 3 4 5 6 ओके, 1 2 3 4 5 6 ओके ले जी। और अब इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एस, ये ले जी कंट्रोल एस भी कर दिया मैंने। अब इस फाइल को मैं इधर से क्लोज़ करता हूँ। ये भी अभी एक फ़ाइल इंशाअल्लाह बताएंगे आपको। ये मेरे पास वर्कशीट से सारी बनी हुई ले जी, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे अभी ओपन हो जाती है। ले जी ये मैं बैक कर देता हूँ। ये पासवर्ड इसका जो लगा हुआ था डेफिनेटली आपका लग गया है, प्रोटेक्ट होगी। अलाउ एडिटिंग रेंज, कितनी रेंज तक आपने एडिट करना है इधर रेंज लगा दें। फिर उसके बाद है व्यू। व्यू का मैं आपको चलें इस पर बता देता हूँ। ये मेरे पास एक असाइनमेंट्स पहले की बनी हुई है जिस पे मैंने आपको व्यू के बारे में बताना है। व्यू क्या चीज़ है, रिव्यू ये चीज़ें मिलती जुलती हैं एमएस वर्ड से, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिपीट आपको करवा दी है। इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, आगे ट्यूटोरियल आ रहे हैं। देखें ये मेरे पास नॉर्मल है, ये जो नीचे बटन आ रहे हैं ये वाले, जैसे कि ये कि पेज ब्रेक कर देंगे तो ये पूरी शीट एक आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे कि जितना टेक्स्ट होगा उतना डिस्प्ले हो जाएगा। फिर पेज लेआउट को वापसी क्लिक करोगे तो पेज की शक्ल में आ जाएगा। उसके बाद अगर देखेंगे नॉर्मल पे तो ये नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग। अच्छा उसके बाद ये देखें कस्टम व्यू है। कस्टम व्यू अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें इधर कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रिड लाइंस हैं, ग्रिड लाइन शो हो जाएंगी, इनेबल डिसेबल। पेज लेआउट पे भी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी थी। व्यू पे भी है ये, ठीक है। हेडिंग्स हैं, ऑन ऑफ करनी है। फार्मूला बार है, ऑन ऑफ करना है। चॉइस आपकी है बच्चों, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ये जूम इन जूम आउट, ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। ये जूम इन जूम आउट, कितना जूम चाहिए ओके करें, जूम, ये जूम इन हो जाएगा। जूम 100% करना है, जूम सेलेक्ट करना है। ये देखिए सेलेक्ट करेंगे जूम, यानी कि कितना डिस्प्ले रेजोल्यूशन इसकी होगी। 100 पे क्लिक करेंगे आप, 200 पे क्लिक करेंगे 200 के अबाउट आ जाएगा। देखें बस यही है। न्यू फाइल लेनी, इसी के डॉक्यूमेंट्स का एक न्यू फाइल आ जाएगी। देखें स्क्रीन आपकी पे दो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये अरेंज पैनल करना है, टाइटल्स लेफ़्ट राइट। ये देखें सारी पैनल्स, ये भी पैनल्स ओपन हो गया, ये भी पैनल्स ओपन हो गया, ये भी पैनल ओपन, ये 3-4 पैनल टाइट्स में ओपन हो गए, ठीक है। बस अब ये देखना है कि आपने व्यू साइड बाय साइड करना है, दोनों शीट्स को साइड बाय साइड ऊपर और नीचे। ये देखें ये लहदा से आ गई, ये लहदा से आ गई। चीज़ें तो वही हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, कोई इतना कोई रिपीट नहीं, बार बार रिपीट होके आती हैं। वो तो आती हैं तो बेटा फिर सीखो। बस हाइड करनी है आपने, फाइल हाइड कर दें, ठीक है। ये देखें सारी स्क्रीन पे आप की फाइल्स ही आ रही हैं। व्यू पे वापसी चले जाएं, स्विचिंग स्विच 1 एंड स्विच 2, सिंपल इज़ डैट। कोई मतलब ये मैकोस या रिकॉर्डिंग कोई बनाएंगे आप, रिकॉर्ड कर लें मैकोस। लेकिन जी यही था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन देना था, व्यू का, रिव्यू का और डाटा बार का। डाटा में डेफिनेटली ये क्यों रह गया, लुकअप रह गया। मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में लेक्चर आने वाले हैं, आपके असाइनमेंट्स आने वाली हैं,
तब आपको ये प्रैक्टिकल करवाऊंगा, फिर आपको जल्दी अच्छे से समझ आएंगी इसकी। अभी जस्ट मैंने आपको इनके नाम और थोड़े फंक्शन और बताई हैं ताकि आपके कीप इन माइंड रहें जो मेरे साथ इस मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आपके ये टॉपिक्स सारे बेटा क्लियर होने चाहिए सब बच्चों के। बच्चे हैं मेरे आप, तो इंशाल्लाह ताला मैं क्लियर करवाऊँगा आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गई आपको? ये टैब 3 इतनी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मगर ये सिर्फ ये है कि आपको मैनेज करने में मदद देती हैं। एक फंक्शन उन्होंने छोटे छोटे टैब्स दिए हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखें इतनी उन्होंने हेल्प दे दी। अगर आपको ये यूटिलाइज़ करना आ गया तो समझ लें कि फिर आपकी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम्स जो है ना वो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। और रिज़ॉल्व होनी ज़रूरी भी है, सॉल्व भी होनी ज़रूरी है, रिज़ॉल्व होनी भी ज़रूरी है। ठीक हो गया? अब आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट मेरे आगे वाला लेसन आने वाला है, जो नेक्स्ट मैंने इसके आगे देना है, उस लेक्चर में जो सबसे जो अहम चीज़ है वो बड़े काम की चीज़ है। उसमें मैं एक टेम्पलेट्स और कुछ ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर फंक्शन है, अब देखें उसके ऊपर हमने किन किन के ऊपर रखा हुआ है फोकस। ये वो सारी डिटेल बताने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपको मैं शेयर करूँगा सारी असाइनमेंट्स। फिर असाइनमेंट्स ही हैं, उसके बाद आखिरी 2 लेसन जो है ना उसमें मैं एक फंक्शंस और ट्यूटोरियल बताऊंगा आपको। कौन से वाले ट्यूटोरियल बताने हैं मैंने आपको डिटेल में, ये बात मेरी याद रख लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको फंक्शन फार्मूला, और उसके बाद आपको बताना है मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर, यानी कि बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं। कौन सी वेबसाइट होंगी उन्हीं पे बात होगी। ये बस आपको मैं हर लेक्चर में ही हाईलाइट करवाते जाना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अपने जीज़ो करब सबका ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बड़ी गर्मी में बना रहे हैं आपके लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।